ए सोल्यूशन हैज सॉल्वेंट सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। किसी भी सोल्यूशन में एक सॉल्वेंट होता है, एक सोल्यूट होता है। द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन दैट डिजॉल्व अदर कंपोनेंट इन इट, क्या बोला, द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन दैट डिजॉल्व अदर कंपोनेंट इन इट, यानी कि आप जिस सोल्यूशन में जो घुल जाए है, जो घुल जाए, यूजुअली कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, यानी कि जिसकी मात्रा ज़्यादा हो उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पे अगर हम पानी, चीनी पानी बना रहे हैं, है ना, इसका हम सोल्यूशन बना रहे हैं, लेमन या लेमन का सोल्यूशन बना रहे हैं, तो यानी कि पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, तो पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो पानी क्या कहलाएगा, सॉल्यूट। और नींबू की मात्रा कम होगी तो क्या कहलाएगा, सॉल्व सॉल्यूट कहलाएगा। जिसकी ज़्यादा मात्रा होगी सॉल्वेंट कहलाएगा, और जिसकी कम मात्रा होगी उसे सॉल्यूट कहेंगे। ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन डिजॉल्व इन सॉल्वेंट यूजली लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट, है ना। यानी कि अगर कोई सोल्यूशन है उसमें जिसकी मात्रा कम होगी उसे हम सॉल्यूट कहेंगे, और जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। यानी कि सोल्यूशन के दो पार्ट हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल, ए सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। इन दिस सोल्यूशन शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। तो ये मैंने भी बता दिया है क्या है ना। इसमें वही डिफरेंस बता रहा है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। ये बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। टिंक्चर ऑफ आयोडीन दिया हुआ है, ठीक है, एरेटेड लाइक सोडा दिया हुआ है। हालांकि मतलब सभी में एक ही चीज़ बताया गया कि सॉल्वेंट कौन सा है, सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, सॉल्यूट कौन सा है। तो आगे पढ़ेंगे इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ए सोल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर, ये हमने पढ़ लिया, क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर ये कहता है कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिक्स हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं, होमोजीनियस। द पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, ठीक है, डायमीटर, सो दे कैन नॉट सीन नेकेड आइज, खुली आंखों से देख नहीं सकते, पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। ये प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन में कभी कभी क्वेश्चन आता है। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल दिस साइड डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन। तो क्योंकि इसका इतना पतला पतला नहीं कह सकते, इतना फाइन पार्टिकल्स कह सकते हैं, तो अगर हम लाइट बीम ऑफ लाइट, जैसे ये ना कप है, मान लीजिए इसमें शीशे का होता है ये, तो अगर इधर से हम टॉर्च चलाते है ना, तो उसमें उस लाइट जो हो वो स्कैटर नहीं होगा, स्कैटर मतलब फैलेगा नहीं, कि वो बीम सीधी जाएगी, है ना, क्योंकि फाइन पार्टिकल्स के कारण। तो ये तीसरा हो गया। चौथा क्या हो गया, द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और हम इसमें फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, अगर हम नींबू का जूस बनाए, है ना, तो उसको हम पानी से अलग नहीं कर सकते, उसको कंज्यूम दूसरे में रहेगा ही, तो फिजिकली या फिल्ट्रेशन प्रोसेस इसको अलग नहीं किया सकता। तो ये सोल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। आगे पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मात्रा, ठीक है। इन एक्टिविटी 2.2 वी ऑब्जर्व A and B obtain different shades of solution, so we understand that solution is relative proportion of solute solvent can be varied। तो हमने ये पढ़ा है कि सोल्यूशन वेरिड हो सकता है, सोल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट की मात्रा कम ज़्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। इट कैन कॉल डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड और सेचुरेटेड। देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट के हिसाब से ये डिपेंड करेगा कि वो जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट है, डाइल्यूट कंसनट्रेटेड है, या सेचुरेटेड सोल्यूशन है। डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड आर कंपेरेटिव टर्म्स, ये दोनों कंपेरेटिव टर्म है, यानी कंपेयर होता है, ठीक है। इन एक्टिविटी 2.2 सोल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम ए एंड डाइल्यूट कंपेयर टू ऑब्टेन बाय ग्रुप। तो इसमें हम कंपेयर करेंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। टेक अप्रोक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 सेपरेट बीकर, मतलब 50 ml पानी लेना है अलग अलग बीकर में। ऐड सॉल्ट, एक बीकर में सॉल्ट और दूसरे में चीनी या बेरियम क्लोराइड भी डाल सकते हैं, ठीक है, और उसको कंटिन्यू स्टीरिंग करना है। व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व, हीट द कंटेंट एंड बीकर टू रेज टेम्परेचर अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस। और जब सॉल्यूट एकदम अच्छी तरह से घुल जाए तो उसको पानी से गर्म करना है 5 डिग्री तक। स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन, और फिर थोड़ा थोड़ा और ऐड करना है सॉल्यूट। अब क्या ऑब्जर्वेशन आएगी, इज द अमाउंट सॉल्ट सुगर ऑफ वेरियम क्लोराइड दैट कैन डिजॉल्व वाटर इज गिवन टेम्परेचर सेम। क्या सॉल्ट या शुगर या बेरियम क्लोराइड जो हमने मिलाया पानी में, क्या
उन सब का टेम्परेचर सेम रहेगा। पहला सवाल, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर सोल्यूशन दैट डिजॉल्व एज मच सोल्यूट एज इज कैपेबल डिजॉल्व इट्स सेट सेचुरेटेड सोल्यूशन। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर किसी सोल्यूशन में कोई चीज़ हम मिलाते हैं यानी सॉल्यूट मिलाते हैं, ठीक है, तो जितना वो डिजॉल्व हो सकता है, जितना वो डिजॉल्व हो सकता है उसे हम कहते हैं सेचुरेटेड सोल्यूशन। कहने का एक और एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। कभी क्या करना, जैसे एक कप है ना, चाहे ये प्लेट है ना, इसमें पूरे में पानी भर देना, ठीक है, और उसमें चीनी डाल देना, पूरे में पानी भर के पूरा चीनी डाल देना, पूरा भर के, है ना। तो तुम ध्यान से देखना कि बहुत देर, थोड़ी देर छोड़ने के बाद यार हाफ एन आवर देखना कि बहुत सारा तो घुल जाएगा लेकिन कुछ चीनी बच जाएगा, है ना। यानी कि उस सॉल्यूशन की इतनी कैपेबिलिटी थी, तो जितना घुल गया वो क्या कहलाएगा, सेचुरेटेड। इस सॉल्यूशन की जितनी कैपेबिलिटी थी वो क्या कहलाएगा, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है, ये आसान से एग्जांपल्स दिए मैंने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन तक समझ में आ गया। इन अदर वर्ड, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर इट्स कॉल्ड सैचुरेटेड। यानी कि खास टेम्परेचर पे या नॉर्मल टेम्परेचर पे जब हम सॉल्यूशन में घुलना बंद कर दें तो उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेशन सॉल्यूशन, है ना। दूसरी भाषा में मतलब दोनों बात एक ही है। अगर कोई सॉल्यूशन जितनी क्षमता है उसकी उतना वो डिसॉल्व कर रहा है अपने आप में, तो वो सैचुरेटेड हो गया। मतलब उसके बाद अब नहीं हो रहा है, अब उसके बाद वो डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो उस सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेशन सोल्यूशन टेम्परेचर कॉल्ड सॉल्युटी। और जिस टेम्परेचर पे, है ना, जो सोल्यूशन बच गया, सैचुरेटेड सोल्यूशन जो हो गया, उसको हम सॉल्युबिलिटी भी कहते हैं, है ना। If the amount of solute contained in solution less than saturation level, it is called unsaturated solution। क्या बोल रहा है, अगर solute contain solution less than saturation level, अगर saturation लेवल से कम होता है तो उसे हम क्या कहें, unsaturated solution। यानी कि वो solution solute का, ये ध्यान रखना है, इसमें क्या बोला है, if the amount of solute contained in the solution is less than saturation level, जो उसका saturation लेवल है, तो saturation लेवल क्या होगा, जब वो घुलना बंद हो जाएगा, ठीक है, और वो जो जैसे चीनी है वो कम बचेगा, एकदम कम, थोड़ा सा बचेगा, इसका मतलब वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। ज़्यादा बच जाए तो सैचुरेशन है ना। मतलब वही अलग से मैं समझाने की कोशिश की। व्हाट वुड हैपन इफ़ वी आर टेक सैचुरेटेड सोल्यूशन सर्टेन टेम्परेचर कूल इट स्लोली। और अगर क्या होगा जब हम किसी सैचुरेशन सोल्यूशन को धीरे धीरे ठंडा करने की कोशिश करेंगे, we can infer from the above activity that different substance in given solvent different solubility in the same temperature। हमने ये ऑब्जर्व किया कि अलग अलग सब्सटेंस या अलग अलग सॉल्वेंट को हम अलग सेम टेम्परेचर पे अगर हम करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन अमाउंट मास और वॉल्यूम सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन ऑफ सोल्यूशन। तो ये उसके किस पे डिपेंड करता है, उसके मास ऑफ सोल्यूट पे और मास ऑफ सोल्यूशन पे ये डिपेंड करता है। ये इसलिए हम ये सारा पढ़ रहे थे कि किसी चीज़ का, क्योंकि मैंने तो शुरू में बताया था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन यानी मात्रा, कोई सोल्यूशन में कितना मात्रा प्रभाव डालेगा वो हम उसके मास ऑफ सोल्यूट पे, यानी कितना मात्रा है सोल्यूट का। जैसे एग्जांपल, अगर हम एक गिलास में 1 नींबू लेंगे उसका कॉन्सेंट्रेशन, और अगर हम उसमें 4 नींबू डाल दें उसी सेम अमाउंट ऑफ वाटर में, उसका कॉन्सेंट्रेशन में अंतर आएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कोई भी सोल्यूशन डिपेंड करता है उसके मास ऑफ सोल्यूट क्या है और मास ऑफ सोल्यूशन कितना है ना, मल्टीप्लाई बाय 100। उसी तरह से इसमें एक फार्मूला दिया गया है परसेंटेज निकालने के लिए, है ना। अगर मास ऑफ सोल्यूशन निकालना है तो सोल्यूट और वॉल्यूम कितना है, उसी तरह से वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। एक इसमें एग्जाम्पल भी करके दिखाया गया है। ये सोल्यूशन लिया गया है 40 ग्राम कॉमन साल्ट का, 320 ग्राम वाटर लिया हुआ है। वाटर क्या हो गया यहाँ पे, सोल्यूट हो गया कि सॉल्वेंट हो गया, हाँ। और तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला देके निकाला गया, मास ऑफ सोल्यूट 40, मास ऑफ सॉल्वेंट 340, मास ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट, टोटल कितना आ जाएगा
मास ऑफ सोल्यूशन 360 जो, और फिर परसेंटेज निकालने बोला है तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, 11.1% आ जाएगा परसेंटेज के द्वारा सोल्यूशन। ये सब क्वेश्चन वैसे आता नहीं है।